आर का इसके अंत नहीं कोई, पार का इसके अंत नहीं, आर का इसके अंत नहीं कोई, पार का इसके अंत नहीं। आर का इसके अंत नहीं कोई, पार का इसके अंत नहीं। यहाँ पे ये बाणी जो इस संसार का सत्य है, जो इस ब्रह्मांड का सत्य है, उसको परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। जो इस संसार की सच्चाई है, जो इस संसार का हकीकत है, जो ये अस्तित्व है, हम कितना भी विद्वान हो जाएं, ज्ञानीवन हो जाएं, जानकारी करने वाले हो जाएं, इस संसार की सच्चाई, हकीकत, अस्तित्व, जो ये पूरा ब्रह्मांड, अनंत अनंत आकाश गंगाएं, मिल्की वे, हम इंसान के रूप में इस वाणी के माध्यम से यही कहा जा सकता है, आर का इसके अंत नहीं, पार का इसके अंत नहीं। ये सत्य, अस्तित्व, भगवान, परमात्मा कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर इसका अंत होगा, यहां तक भी कहा जा सकता है कि हो सकता है इसका न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। अगर किसी भी वस्तु का, पदार्थ का, तत्व का अगर एक प्रारंभिक अवस्था भी आपको, स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल जाता है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इसका दूसरा छोरा, दूसरा अंत भी होगा। आज तक के लाखों लाखों वर्षों के इतिहास में अभी तक तो इस संसार के सत्य, सच, इस ब्रह्मांड का सच, ब्रह्मांड कहाँ से प्रारंभ है, कहाँ पे खत्म होता है, प्रारंभ होता भी है कि नहीं, कुछ भी नहीं पता। इसी कारण से इसको अनंत, विराट, नाना प्रकार से इस सत्य को संत महात्मा, बुद्धिजीवी पुरुष, विज्ञान अपने अपने स्तर पर समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारे अथक प्रयासों को देखते हुए यही लगता है कि इस जो ब्रह्मांड का जो सत्य है, जो हकीकत है, इसको
हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इंसान किसी भी कारणों से, किसी भी तरह से ये अनंत ब्रह्मांड का जो सत्य है, जो रहस्य है, उसको नहीं सुलझा सकता। कई बार दास यहां तक भी कहने का प्रयास करता है, ये परमात्मा का, ये सत्य का, ये निराकार का जो रहस्य है, आरंभ का, अंत का, प्रारंभ का, नापने का, समझने का, जानने का, रहस्य ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर एक हाथी को ले लीजिए। एक हाथी कैसे कल्पना कर सकती है, कैसे विचार कर सकती है, एक छोटी सी चींटी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देख पाए, नाप पाए, समझ पाए। अगर चींटी उसके नाखूनों पे है, पैरों पे है, पूंछ पे है, सूंड पे है, विभिन्न विभिन्न हाथी के अंगों पर चींटी जा सकती है, चींटी देख सकती है, लेकिन चींटी को यह संभव नहीं कि हाथी पे होते हुए भी, हाथी को छूते हुए भी, हाथी को देखते हुए भी, हाथी का रूप क्या है, रंग क्या है, हकीकत क्या है, प्रारंभ क्या है, जान पाए। मान लेते हैं कि संभावना हो जाए, हाथी की बुद्धिमत्ता हो जाए, शायद वो कभी किसी वजह से जान पाए, लेकिन ये ब्रह्मांड, ये सत्य, ये परमेश्वर का कोई भी प्रारंभिक अवस्था, कोई भी अंत अवस्था दिखता ही नहीं। हम सभी पूरा ब्रह्मांड के अंदर ही जीव जंतु के रूप में, इंसानों के रूप में उपलब्ध हैं। हाँ, हम जहां पे हैं वहां पे इस सत्य, इस निराकार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, बोध करते हैं। इसी के होने से हम सभी का अस्तित्व है। लेकिन हम कभी भी इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा नहीं पाएंगे, नाप नहीं पाएंगे, तोल नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। तो एक अंदाजा जितने भी मानव के पास उपलब्ध संसाधन है, हमारे पास जो जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए, जो शरीर में ज्ञानेंद्रियों के रूप में साधन उपलब्ध है, चाहे मैं आंखों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं, त्वचा से महसूस कर सकता हूं, नाक से सूंघ सकता हूं, जीभ से टेस्ट ले सकता हूं, ये मेरे पास संसाधन है जिनसे ये जो सत्य है, जो निराकार प्रभु है, इसके बारे में अपने शरीर के क्षमताओं के अनुसार मैं इसको विवेचना, विवेकना, जानना, समझना कर सकते हैं। आप देखेंगे तो इस संसार में
नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। किसी के पास आंख है, किसी के पास आंख नहीं, किसी के पास नाक है, किसी के पास नाक नहीं। कोई 3 ज्ञानेंद्रियों वाला है, कोई 5 ज्ञानेंद्रियों वाला है, कोई 4 ज्ञानेंद्रियों वाला है। अर्थात जिस जीव के पास, जिस शरीर के पास जितने इस प्रकृति ने, प्रकृति के द्वारा उसके शरीर की बनावट हुई है, उतनी ही शक्तियों के द्वारा, उतनी ही क्षमताओं के द्वारा वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो दास के कहने का भाव यह है कि हम इस संसार में, इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत छोटे जीव के रूप में हैं। हम तुलना कर सकते हैं, शायद तुलना भी करने के लायक नहीं है। आप देखोगे तो आपका अस्तित्व एक छोटा सा अस्तित्व, एक छोटे से कमरे में आप हैं, या अपने घर में, अपने टाउन में, अपने सिटी में, अपने जिले में, अपने स्टेट में, अपने कंट्री में, अपने कॉन्टिनेंट में, धरती पे, इस सौर मंडल में, इस जैसे नाना प्रकार के अनगिनत सौर मंडल हैं, मिल्की वे है। पूरे अनंत ब्रह्मांड के अंदर इतनी सारी आकाश गंगाएं, इतनी सारी मिल्की वे हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। उन अनंत आकाश गंगाओं या मिल्की वे में से हम एक मिल्की वे में रहते हैं। उस एक मिल्की वे में असंख्य तारे हैं। उस तारों में से एक सूरज हमारा तारा है, और उस सूरज में कितने सारे ग्रह उपग्रह हैं। उसमें से आज तक हम वैज्ञानिकों ने 8 या 9 ग्रह को खोजा, और उसमें से एक हमारी धरती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, ये जो प्रकृति है, ये जो सत्य है, ये जो परमेश्वर है, ये जो ईश्वर है, कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जब हम कल्पना ही नहीं कर सकते तो इसके रहस्य को, इसके प्रकृति को और इसको कैसे हम इंसान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये परमात्मा मनुष्य जात के लिए रहस्य है, रहस्य ही रहेगा। पूरी तरह से कभी भी ये इंसान, ये मानव इस सत्य, इस प्रकृति को नहीं जान सकता, नहीं नाप सकता, नहीं तौल सकता। तो बस इतना ही बात बन जाती है, पार का इसके अंत नहीं कोई, पार का इसके अंत नहीं। हाँ, हम जहां पे हैं, यहां पे भी ये प्रकृति के रूप में, सत्य के रूप में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। ये बड़ी इस सत्य की अचरज है, अजूबा है, रहस्य है। ये सत्य प्रकृति के रूप में ऐसे प्रकट हुआ है, हमारे रूप में, मनुष्य के रूप में, जीव जंतु के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में,
हर में ये सत्य प्रकाशित हो रहा है, हर में यही सत्य उपस्थित है। इसी सत्य को प्रकृति कहिए, निराकार कहिए, परमेश्वर कहिए, प्रभु कहिए, हम नाना प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शब्दों से न सत्य सत्य होता है, न निराकार निराकार होता है, न प्रकृति प्रकृति होती है। इस बात का बाखूबी हमें बोध होना चाहिए, शब्द सत्य नहीं है। ये सत्य, ये प्राकृतिक, बिना शब्द के, बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के, बिना ह्यूमन के, बिना मानव के भी उपस्थित है। अब मानव है तो भी उपस्थित है। तो मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा जो भी शब्द दिए जाएंगे, शब्द परमात्मा नहीं होते, नाम परमात्मा नहीं होते, आकृति परमात्मा नहीं होती, मनुष्य परमात्मा नहीं होता। सत्य स्वयं ही सत्य है। इस सत्य को आप जहां हैं वहीं पे बोध कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और जो आए, जो आपके पास भाषा है, जो आपके पास जुबान है, जो आपके पास ज्ञान है, उसके द्वारा इसको किसी भी नामों से पुकारिए। इसको पुकारने और न पुकारने से भी इस सत्य के ऊपर कोई असर नहीं। ये सत्य शांत है, मौन है, विराट है। इसको पुकारें चाहे न पुकारें, प्रार्थना करें चाहे न करें, याद करें चाहे न करें, जाने चाहे न जाने, इस सत्य निराकार परमात्मा को कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये निराकार, ये सत्य प्राकृतिक नहीं है, गुण नहीं है, ये गुणातीत है, निर्गुण है, निराकार है, अस्तित्व में है। लेकिन ये हमारे जैसा अच्छा बुरा, चाहत अचाहत, कामनाएं इच्छाएं, ये प्रभु परमात्मा के गुण नहीं होते। प्रभु प्रशंसा, खुश नहीं होता, दुखी नहीं होता। खुश दुख हम इंसानों के गुण हैं, अच्छा बुरा हम इंसानों के गुण हैं। हम संसार में एक आदमी का प्रशंसा कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसकी तारीफ बटोर सकते हैं, लेकिन प्रभु परमात्मा, सत्य ईश्वर के लिए ये सारे मनुष्य की धारणाएं लागू नहीं होती हैं। ये शांत है, ये मौन है, ये विराट है, ये अथाह है। बिन पग चले, बिन पग चले, संत महात्माओं ने कहा, न इसके पैर हैं, फिर भी आप जहां पे जाओगे वहीं पे उपलब्ध रहेगा। न इसके कान है, लेकिन जो भी तुम सुनते हो, सोचते हो, इसको पता है। न इसके हाथ है, जो भी तुम करते हो वो यही करता है। तो ये हाथ पाए करना, सुनना, ये हमारे इस शरीर के गुण हैं। प्रभु परमात्मा कोई भी शरीर नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि कोई भी शरीर बिना सत्य, बिना प्रकृति, बिना प्रभु के होता भी नहीं। विरोधाभास
विरोधायुक्त बातें हैं, लेकिन सच्चाई है। इस सत्य की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। हम रहें चाहे न रहें, ये सत्य है, रहेगा। ये सत्य से हम बने हैं, इस सत्य में ही रहते हैं, इस सत्य से ही जीते हैं, इस सत्य को ही नहीं जानते। तो संत महात्माओं ने, बुद्धिजीवियों ने ये कहा, ये समझाया कि ये ठीक है, ये सत्य, ये प्राकृतिक, जो मौन है, जो शांत है, जो अथाह है, जो विराट है, जो अनंत है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान या कोई जीव जंतु इसकी पूजा करे, इसकी पाठ करे, इसको जाने, इसको न जाने। न इसकी कोई चाहत है, चाहत तो हम इंसानों की है। ना कोई इसकी आशा है, आशा हम इंसानों की है। तो फिर हम इंसान क्यों सत्य को जाने, परमात्मा को जाने, प्रभु को जाने, ईश्वर को जाने या माने या प्रार्थना करें? लेकिन हम इंसान के पास जो यंत्र है, शरीर है, इस शरीर का गुण है जिससे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, डर सकते हैं, भय सकते हैं। ये डर, भय, लालच, लोभ, ये हमारे शरीर का गुण है। और इसी गुण की वजह से इंसानों के मन में ये ध्यान, ये ख्याल, कहीं दुख के वजह से, कहीं डर के वजह से, कहीं नाना प्रकार के प्रशंसा के वजह से, यश के वजह से इंसान कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो अपने आप को सांत्वना देने के लिए, जीवन यात्रा को सुकून में जीने के लिए, सहज बनाने के लिए ये सत्य परमात्मा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, संत महात्मा करते हैं। ये इस सत्य से, इस निराकार से, इस परमात्मा से एक भरोसा, एक आशा जगता है, इंसान पाता है। और इसी सत्य परमात्मा के नाम से, समझ से, बोध से जो शरीर रूपी जीवन यात्रा है, उसको सहज, सरलता, शांत स्वभाव से विचरण करता है। तो ये जो प्रभु, परमात्मा, सत्य, इसलिए जानना जरूरी नहीं है कि मेरे जीवन का मकसद है या प्रभु ने कहा है कि तू मुझे जान। प्रभु को क्या चाहत है तुमसे? प्रभु क्यों आपसे दुखी होगा, सुखी होगा? लोग कहते हैं प्रभु अच्छे कर्म को चाहता है, अच्छे कर्म की प्रशंसा करता है। प्रभु क्या चाहत है? प्रभु को हमने क्या इंसान समझ रखा है?
अगर भगवान परमात्मा को कहीं भी किसी जहनों में अगर हमने इंसानों जैसा मान लिया है तो ये सबसे बड़ी हमारी भूल है, भ्रम है। ईश्वर सत्य मनुष्य के रूप में मनुष्य जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य विराट मनुष्य के अस्तित्व में न होने से पहले भी ये सत्य निराकार परमेश्वर उपस्थित है। तो ये हमारी परिकल्पना, ये हमारी सोच कि प्रभु ऐसा चाहता है, प्रभु ऐसा कहता है, बड़ी विडंबना है। आप कई लोगों से सुनते हैं कि प्रभु ऐसा कहता है, प्रभु ऐसा चाहता है। ये इतनी बड़ी झूठी बातें हैं जिसका कोई ना हाथ है, ना कोई पैर है, ना कोई सर है। लेकिन हम इंसान इस बात के ऊपर विश्वास कर जाते हैं, भरोसा कर जाते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने अंतःतल पे ईश्वर को, परमात्मा को, आत्मा को, प्रभु को कहीं ना कहीं एक इंसानों जैसा, सुपर पावरफुल जैसा, कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ एवरीथिंग नोइंग, ऐसा कुछ हमने परिकल्पना किया है कि जो ईश्वर है, इसने मुझे बनाया, इसने सारा संसार बनाया, ये कोई एक ताकत है, कोई एनर्जी है, ये जो सुपर पावर है, जो सब कुछ जानती है, जो सब कुछ करती है, सब कुछ कर सकती है। ये जो हमारे मन के अंदर ऐसी धारणाएं बन गई हैं कि मैं प्रभु को जानता हूं, ऐसा हमने कल्पना भी बना लिया है। कोई जीसस के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई राम के रूप में, कोई कबीर के रूप में, कोई गुरु नानक के रूप में। और इतने दिनों से, इतने सालों से बनाए चले जा रहे हैं कि हमको ऐसा विश्वास होने लगा है कि परमात्मा का रूप एक ईश्वर जैसा ही है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ये भी सोचता है, हमें चलाता है, हमें बनाता है, हमें बिगाड़ता है, हमें पैदा करता है, हमें मृत्यु देता है, ये सब जानता है। ये पाप पुण्य का हिसाब रखता है। ये नाहियात, इसी को दास कहता है, ये भ्रम, अंधविश्वास। आज अधिकतर लोग परमात्मा के नाम पे, सत्य के नाम पे, ईश्वर के नाम पे भ्रमित हैं या अंधविश्वास में। क्योंकि जो सत्य है, जो प्राकृतिक है, इसको हम कभी भी इंसान के रूप में परिकल्पनाओं में नहीं बांध सकते। हम जो भी कल्पना करेंगे, परिकल्पना करेंगे, सोच करेंगे, वो सच्चाई से बिल्कुल ही अलग है, सत्य से बिल्कुल ही अलग होगी। आप जो भी प्रभु परमात्मा के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये केवल एक परिकल्पना है। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कुछ भी आप परिकल्पना कर लीजिए। और इसीलिए परमात्मा के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, आत्मा के नाम पे पूरे मनुष्य जात में
सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ। परमात्मा एक रहस्य है। प्राकृतिक संसार ब्रह्मांड हमारे लिए रहस्य है, क्योंकि हम इस संसार में छोटे से 5 ज्ञानेंद्रियों से हम इस सत्य परमात्मा को परिकल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। यही कारण है कि बिना जाने, बिना देखे परिकल्पना करना, याद करना, प्रार्थना करना सब व्यर्थ होता चला जाता है। तो दास यहां पे ये कहने का प्रयास कर रहा है, अगर मेरे जहन में सत्य को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, प्रभु परमात्मा को लेकर के कोई भी ख्याल है, ध्यान है, वो गलत ही है। क्योंकि जो अभी तक बुद्धिजीवियों का कहना है या जिन्होंने भी जाना है, इस बात को हम अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों जो मेरे पास हैं, इनसे ये सत्य निराकार को नहीं बोध कर सकते, नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। ऐसी एक कहानी है कि एक पर्यटक घूमते 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 एक ऐसे प्रदेश पहुंचा जहां पर सभी लोग ही, पूरा मुल्क, पूरा प्रदेश की आंखें होती ही नहीं, वो देख ही नहीं पाते थे। बच्चे, बूढ़े, माता पिता सभी जितने थे, उस पूरे प्रदेश में कोई भी देख नहीं सकता था। और ये पहला व्यक्ति पहुंच गया और वो बातें करने लगा। आप देख नहीं रहे हैं, आप देख नहीं पाते, मैं देख पा रहा हूं। आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, ये कैसा है, वैसा है। वो सभी व्यक्ति जो उस इलाके के, जो उस प्रदेश के थे, अगर आंख न होने की वजह से जो भी उनके पास ज्ञानेंद्रिया थी, हाथ, पैर, नाक, इन सब से वो अपना जीवन यापन करते थे। इस धरा पे नाना प्रकार के जीव जंतु हैं जिनके पास ये पांचों ज्ञानेंद्रियां नहीं है, पांचों कर्मेंद्रियां नहीं है, फिर भी वो अपना सुचारू रूप से जीवन जी रहे हैं। उसी प्रकार से उस प्रदेश में भी लोग सुचारू रूप से अपना सारी गतिविधियां कार्य करते थे। और ये व्यक्ति पहुंचा जो देख सकता था। वो कह रहा है कि आप भी देख सकते हो, आप लोग के पास आंखें नहीं है, आप क्यों नहीं देखते हो, आप ऐसा है पैसा है। तो ये बातें सुनकर उनको लगा ये तो बहुत गलत बातें कह रहा है, कि हम देख नहीं सकते। ये देखना क्या होता है, इसे देखा जाता है, कैसा देखा जाता है। तो लोगों को लगा कि ये लोगों को भड़का रहा है। इसको पकड़ करके अदालत के सामने पेश किया, उसको पुलिस के पास ले गया। लोगों ने कहा कि ये हमारे लोगों को बहका रहा है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, छोटे हैं, लंबे। सिपाही पुलिस ने पूछा कि क्या तुम ऐसा जुर्म किए हो? कहा कि मैं आपको देख पा रहा हूं कि आपके पास पेन है, कलम है, ये है, वो है, आप छोटे हैं, बड़े हैं।
कह रहा ये तो सामने ही जुर्म कर रहा है। उसको अदालत ले गया। अदालत में पूछा गया, भाई तू ऐसा लोग को क्यों बहकाने का काम कर रहा है, लोग को क्यों डराने धमकाने का काम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो कहा जज साहब को भी, मैं देख पाता हूं, मैं देख रहा हूं, अब बैठे हैं ये कपड़े पहने ऐसा। वो जज बोला कि मेरे सामने भी यही है, जरूरत कर रहा है, यही गलतियां कर रहा है, उसको सजा दे दी जाती। तो कहने का भाव क्या है, ये कहानी कहने का भाव क्या है कि हम जो मेरे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनसे उनकी क्षमता के अनुसार ही देख पाते हैं, सोच पाते हैं, बोल पाते हैं। शायद ये जो सत्य है, ये जो निराकार परमात्मा है, ये हमारे न 5 ज्ञानेंद्रिया न 5 कर्मेंद्रियों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। हम कितने भी मन चित्त बुद्धि से परिकल्पना करते हैं कि परमात्मा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, हमारी सारी परिकल्पनाएं मन चित्त बुद्धि की इंसानों से ऊपर नहीं हो सकती। जो तुमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है, सिर्फ उन्हीं तक हो सकती है। तो यहां तक भी कहा जाता है कि शायद प्रभु परमात्मा को जिसे देखा जाता है, जिसे जाना जाता है, वो हमारे पास यंत्र ही नहीं, अंग ही नहीं, वो ज्ञानेंद्रिय ही नहीं। यही कारण है कि हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, इस सत्य निराकार को नहीं जान सकते। इसीलिए संतों ने कहा, ज्ञान चक्षु, एक नया अंग, एक नया आपके पास ज्ञानेंद्रिय चाहिए। वो नया ज्ञान, नया ज्ञानेंद्रिय, जो ये सत्य है, ये जो परमात्मा है, अगर इसको देखना है तो इसके सत्य से ही देखा जा सकता है। और बड़ी विडंबना है कि ये सत्य हम सभी के अंदर विराजमान है, आत्मा के रूप में, जीव के रूप में, जीवंत के रूप में, कुछ भी ना। जिस मूलभूत तत्व से मेरा जीवंत है, मेरा जीवन है, अगर मुझे अपने आप का बोध, आत्मा का बोध, अगर मैं अपने आत्मा के द्वारा अपने जीवन ऊर्जा, जिसके कारण से मैं जीवंत हूं, अगर इसके द्वारा चाहे तो इस सत्य निराकार परमात्मा को देख सकते हैं, बोध कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आत्मज्ञान ही एक साधन है जिससे प्रभु परमात्मा सत्य निराकार को देखा जाता है, को जाना जाता है, को बोध किया जाता है। तो संत महात्मा यही समझाते हैं, हे इंसान, तू छोड़ परमात्मा की बातें, छोड़ ईश्वर की बातें, छोड़ प्रकृति की बातें, छोड़ ब्रह्मांड की बातें, प्रभु परमात्मा ईश्वर सबकी बातें तू छोड़। तू खुद क्या है, अपने आप को जान, अपने को जान, कोशिश कर, ट्राई कर। ये सत्य, परमात्मा, प्रकृति तुझसे अलग नहीं है। तू स्वयं इसी प्रकृति से बना है,
तू स्वयं इसी सत्य से बना है, तू स्वयं इसी निराकार से बना है। निराकार प्रभु ही तेरा मूलभूत रूप है, तेरा आकार है। संत महात्माओं, आज हमारा इतिहास नाना प्रकार की विचार धारणाएं आत्मा को लेकर के, प्रभु को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, हमारे फिलॉसफी में, हमारे दर्शन शास्त्र में उपलब्ध है। भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन शास्त्र, पश्चिमी दर्शन शास्त्र, नाना प्रकार के दर्शन, फिलॉसफी, धारणाएं आज प्रभु को लेकर के, ब्रह्मांड को लेकर के, आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, ईश्वर को लेकर के चली आ रही हैं और चलती चली जा रही हैं। लेकिन ये जो आत्मा है, ये परमात्मा है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो भी सब ये दर्शन के या फिलॉसफी के हमारे आसपास धर्म ग्रंथों के रूप में, गीता पुराण के रूप में, उपनिषदों के रूप में जो उपलब्ध हैं, लेकिन ये सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन पूरे मानव समाज का, पूरे मानव इतिहास का भी आपको पढ़ने से, याद करने से, कंठस्थ करने से आप स्वयं को बोध नहीं कर सकते। स्वयं का बोध करना है तो स्वयं ही जानना पड़ेगा। खुद को ही विचार करिए, एनालिसिस करिए, समझिए, जानिए, देखिए। एक ही साधन है कि मैं अपने, जो मेरे जीवन का मूलभूत स्रोत है, जिससे मैं जीवंत हूं, उसी तत्व से, इसको आत्मा कहिए, से ही ये सत्य, ये निराकार को जाना जाता है, बोध किया जाता है। दास कई बार कहता है, सत्य ने मुझको सत्य बनाया, सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। ये जीवन इसी सत्य से बंधा हुआ है, इसी सत्य से बना हुआ है, और यही सत्य इस सत्य को देखता है। ये सत्य निराकार ही शरीर से, इन्हीं आंखों से, इन्हीं त्वचा से, इन्हीं शरीर से इस सत्य का बोध होता है। तो हम सभी अगर मन में भाव जग जाए प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, ये फिलॉसफी का, दर्शन का, ये महान नाना प्रकार के प्रश्न हैं, रहेंगे, क्योंकि फिलॉसफी, दर्शन हम दूसरे को पढ़ने से जानते हैं। आज तक मानव इतिहास ने क्या किया, क्या परमात्मा के बारे में सोचा, क्या धारणाएं रहे, क्या प्रभु के बारे में सोचा, क्या प्रकृति के बारे में सोचा, धरती कैसे बनी, प्रकृति कैसे बनी, ब्रह्मांड क्या है, इन नाना प्रकार के पूरे ब्रह्मांड को, पूरे धरती को जानना चाह रहा है, विज्ञान के रूप में, फिलॉसफी के रूप में, चिंतन के रूप में। दास यही कहना चाह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इन ज्ञानेंद्रियों से इस सत्य परमात्मा को जानने का, जो कि ये सत्य परमात्मा को जानने का साधन ही नहीं है। इसीलिए
नाना प्रकार के फिलोसफर, वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड को किसने बनाया, ब्रह्मांड कहाँ है, क्या इसका अंत है, क्या इसका प्रारंभ है। ये सारे प्रश्न आज भी वैज्ञानिक के पास, दर्शन के पास, फिलॉसफी के पास, मनोवैज्ञानिक के पास इसी तरह से खड़ा है। क्योंकि जिस साधनों से, जिस यंत्रों से हम इस सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये यंत्र से जाना ही नहीं जाता। इसके लिए तो ये स्वयं ही यंत्र बनता है। ये सत्य ही सत्य को जान सकता है। ये स्वयं ईश्वर ही ईश्वर को जान सकता है। स्वयं निराकार ही निराकार को जान सकता है। और बड़ी शुभ अपॉर्चुनिटी हम सभी के पास है कि ये सत्य, ये निराकार, ये परमात्मा हम सभी के पास है। हम सभी इसी से जीवंत है, इसी से जी रहे हैं। यही कारण है मेरे जीवन जीने का, यही कारण है मेरे बोलने का, यही कारण है मेरे देखने का। तो शायद हम इस पूरे ब्रह्मांड कायनात, ये सत्य परमात्मा को न जान पाए, लेकिन अगर अपने पे फोकस कर देते हैं, आत्मज्ञान के ऊपर फोकस कर देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये एक रास्ता, ये संभावना बनती है कि हम चाहें तो अपने सत्य के द्वारा इस पूरे प्राकृतिक, पूरे ब्रह्मांड के सत्य, निराकार परमात्मा प्रभु को भी समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। जितनी मेरी क्षमता है उतना देख सकते हैं। ये पूरा अनंत ब्रह्मांड परमात्मा को, ईश्वर को, निराकार को तो नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, लेकिन जितनी मेरे शरीर की क्षमता है, इस शरीर के द्वारा सत्य चाहे, निराकार चाहे, तो निराकार की लगता होती है। तो दातार यही कृपा करे कि हम सभी के पास ये सत्य, ये निराकार, ये परमात्मा उपलब्ध है। कहीं जाना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, बाहर की जितनी भी जानकारी आपके पास है उससे सत्य नहीं मिलता है। सत्य आप स्वयं हैं। सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है। आज इतिहास में चंद महापुरुषों का जिक्र आता है। बुद्ध का नाम आता है, महावीर का नाम आता है, राम का नाम आता है, कृष्ण का नाम आता है, जीसस का नाम आता है, गुरु नानक का नाम आता है। गुरु नानक अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन किए, सत्य से सत्य को जाना। बुद्ध ने सेल्फ रियलाइजेशन किया, सत्य से सत्य को जाना। तो ये संभावना हम सभी के पास है। हम चाहें तो अपने जीवन की सत्य से सत्य परमात्मा को भी जान सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बजाय कि बाहर ढूंढने के, बजाय कि धर्म शास्त्रों में पढ़ने से, बजाय कि वेद पुराण में पढ़ने के, बजाय कि कुरान, बाइबल, गीता में पढ़ने से, हमारा फोकस सेल्फ पे आ जाए, अपने पे आ जाए कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। मुझे कोई और नहीं बता सकता कि मैं कौन। कोई भी आपके बारे में आपसे ज्यादा नहीं जानता है। आपका शरीर आपका सबसे क्लोजेस्ट है और अंदर बाहर आप इस शरीर के
जानने वाले, आप अपने आप को ही जान सकते हो, ये भी गुण इस शरीर का है। और इसी गुण का इस्तेमाल हमारे संत महात्माओं ने किया सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्मबोध के लिए, सत्य ज्ञान के लिए। सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रकृति का ज्ञान, निराकार का ज्ञान, पूरा ब्रह्मांड की समझ मेरे जीवन में आ जाती है। तो दास यही इस वाणी से समझने का प्रयास कर रहा है, ये संत महात्मा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आर का इसके अंत नहीं, कोई पार का इसके अंत नहीं। ये सच्चाई है, ये सत्य का, ये निराकार का, ये परमेश्वर का हम इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में न जान सकते हैं, न देख सकते हैं, न इसका अंदाजा लगा सकते हैं। परमात्मा इंसानों के लिए रहस्य था, रहस्य है, रहस्य रहेगा। अगर मैं इंसान होकर के, अगर मैं मानव होकर के, अगर मैं शरीर होकर के, अगर इस प्रकृति को, सत्य को, निराकार को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा रास्ता है, ये सत्य ही, ये निराकार ही, ये परमेश्वर ही इस शरीर में, इस मन में, इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे प्रकृति में उपस्थित है। ये स्वयं को ही देख सकता है, स्वयं को ही जान सकता है। तो मेरे घट में, मेरे रोम रोम में, मेरे अंग अंग में ये सत्य परमात्मा समाया हुआ है, ये निराकार उपलब्ध है। क्यों नहीं हम इस निराकार से, अपने आत्मा से, अपने जीवात्मा से इस सत्य को देखें। ये संभव हो जाता है। हमारे पास ये ज्ञान चक्षु, ये आत्मज्ञान, ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये एंटाइटलमेंट हमारे पास उपलब्ध है। हम चाहें तो ये सत्य विराट के भी दर्शन कर लेते हैं, को भी देख लेते हैं, को भी जान जाते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में नहीं, इंसानों के रूप में नहीं। ये सत्य स्वयं ही इस घट से, इस आंखों से, इस शरीर से इसी सत्य निराकार को देखता है। तो ये कहना कि इंसानों के लिए ये सत्य परमात्मा एक रहस्य है, एक रहस्य रहेगा, ये बात बिल्कुल इंसानों के लिए, मानव के लिए हमेशा सत्य रहेगी। लेकिन इसी शरीर से, इसी मानव शरीर से अगर ये सत्य, ये निराकार, ये परमात्मा चाहे तो इस सत्य को, विराट सत्य को भी देख सकता है, भी जान सकता है, भी पा सकता है। तो हम सभी इस जीवन में अपने आप की तरफ दौड़ लगाएं, अपने आप को जानने का प्रयास करें, अपने आप को समझने का प्रयास करें। जिस दिन ये मानव का दौड़ बाहर संसार के बजाय अंदर के संसार में दौड़ जाए। बाहर आप दौड़ते हैं तो क्या क्या देखते हैं? बाहर आपको धरती दिखती है, पानी दिखता है, जल दिखता है, आकाश दिखता है, ये ब्रह्मांड दिखता है, तारे दिखते हैं, आग दिखता है। ये इनका विराट रूप है। तो शायद ये पूरे विराट रूप को मैं समझ नहीं पाऊं, देख नहीं पाऊं, ध्यान नहीं कर पाऊं। इन सभी का रूप मेरे शरीर के रूप में भी है। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा, चित्त जल पावक गगन समीरा। ये हमारा शरीर
धरती से, आग से, पानी से, आकाश से, आग से बना हुआ है। अगर हम जानना ही चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अपने इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करें। हम शरीर का पूरा ब्रह्मांड आपके पास है। तो जैसे ही हम बाहर की दौड़ से, दूसरों की दौड़ से खुद की दौड़ पे आ जाते हैं, अपने आप की दौड़ पे आ जाते हैं, तो एक संभावना बन जाती है कि हम चाहें तो इसके अंदर मौजूद, इस शरीर के रोम रोम में उपस्थित ये जो सत्य चेतना निराकार परमात्मा है, ये सत्य निराकार ही बाहर के विराट निराकार सत्ता को, अस्तित्व को, प्रकृति को देखने में समर्थ हो जाता है, जानने में समर्थ हो जाता है, समझ आ जाती है। तो दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में ये समझ प्राप्त हो और हम सभी अगर वाकई में सत्य, परमात्मा, ईश्वर के खोजी हैं, तो बजाय दुनिया के ज्ञान ब्रह्मांड में दौड़ने के बजाय अगर हम अपने दौड़ की रास्ता को बाहर के बजाय अपने अंदर, अपने आप पे केंद्रित कर दें और स्वयं को जानने का प्रयास करें, स्वयं को समझने का प्रयास करें कि मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा तत्व क्या है, मेरा गुण क्या है, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं परिवर्तन हूं, अपरिवर्तन हूं, क्या हूं। जिस दिन मुझे जीवन में अपने सत्य का बोध होते ही इसी सत्य से पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जगत का, पूरे संसार का समझ आ जाता है। दातार कृपा करे कि हम सभी अपने सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानने का प्रयास करें, कोशिश करें और अपने आप सेल्फ ज्ञान, आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान, सत्य की वजह से ही हम इस सत्य निराकार परमात्मा को भी पा सकते हैं और अपना जीवन इस सत्य को जान करके, इस सत्य को समझ करके हम आगे बढ़ते चले जाएं। दातार कृपा करे कि हम सब इस शुभ अवसर जो हम सभी के पास ये सत्य रूपी निराकार परमात्मा हमारे घट घट में, हमारे अंदर, हमारे बाहर एक जैसा, एक रूप में उपलब्ध है और इसी उपलब्धि को हम देख पाए, जान पाए, बोध कर पाए और बोध करके ही जीवन सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो जाता है।